हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जर्नल स्टडी नंबर 1। हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाओं और उसके लेखक को हम पढ़ चुके हैं। आज का हम आज का सेशन रहेगा अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या होता है, अलंकार के क्या अर्थ हैं और अलंकार के मुख्यतः कितने प्रकार हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हम जान लेते हैं अलंकार किसे कहते हैं। एक छोटा सा डिफिनीशन हम बताएंगे। अलंकार वह है जो काव्य की शोभा बढ़ाता है। इस तरह काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो अब देखते हैं अलंकार का अर्थ। अलंकार का अर्थ यहाँ पे लिखे हैं। अलंकार का अर्थ, अलंकार का अर्थ दो शब्दों से अलंकार बना है, अलम प्लस कार, जिसका अर्थ होता है आभूषण। जिसका अर्थ होता है आभूषण। ठीक, आभूषण होता है जिसका अर्थ होता है आभूषण। अब हम मेन टॉपिक आते हैं, अलंकार कितने उसके भेद होते हैं। अलंकार के मुख्यतः हम यहाँ पर दो भेद होते हैं, तो मुख्यतः दो भेद के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। नंबर एक इसमें दो भेद होते हैं इसके। अर्थालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 2 शब्दालंकार। दो भेद होते हैं क्या, अर्थालंकार और शब्दालंकार। क्या हुआ, आ रहा है ना? तो दो भेद होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। तो अर्थालंकार को हम देखते हैं। अर्थालंकार जो विभिन्न शब्दों का जो शब्दालंकार से प्रतीत है, इसमें एक शब्द से कई अर्थ निकले। और यहाँ पर अर्थालंकार है जो शब्द होते हैं उसमें अर्थों की क्या होती है, एक शब्द से उसमें अर्थ का उसमें बारंबार जो होता है अर्थ में उसकी एक अर्थ से दो शब्दों का अलग अलग अर्थ निकले। एक ही शब्द रहे अगर, लेकिन दो अलग निकले। ठीक है, तो उसमें हम बगैर डिफिनीशन के देख सकते हैं कि कैसे पहचान लें कि कम समय होता है एग्जाम में। तो हम देख लेते हैं इसके कितने भाग हैं अर्थालंकार के। अर्थालंकार का पहला भाग है उपमा अलंकार। अब इसको ले लेते हैं उपमा अलंकार। इसमें होता है एक शब्द जो दूसरे शब्द में उसकी उपमेय में उपमान होती है शब्द का, जिससे उसकी तुलना की जाती है। तो उस अलंकार में हम देखेंगे जब पंक्ति में योजक आए वो शब्द सा सी से सरिस आए, तो उसमें क्या उससे पहचान होती कि वो क्या है, उपमा अलंकार है। जब पंक्ति में, योजक किसे कहते हैं, जब पंक्ति में योजक का चिन्ह होता है इस तरह, इंग्लिश में डैश कहते हैं। इस तरह योजक का चिन्ह होता है डैश आए और शब्द कौन कौन सा आए, शब्द सा सी और इसमें सरस
सरस। इस तरह का सा सी सरिस, सरिस ये क्या है, सरिस आए तो उसमें और एक है से, सा सी से और सरिस शब्द आए, इससे आप पहचान लेंगे। और दो पंक्तियों के बीच में योजक आए, क्या है, योजक डैश, जो एग्जाम्पल देता है उदाहरण उसमें आए तो आप पहचान लेंगे कि ये कौन सा अलंकार है। इसे कहते हैं संयोजक वाच्य शब्द जिसे कहा जाता है। ये यानी कि ये वाचक होता है कि इसमें ये शब्द पहचान में आता है, जब होती है सब पंक्तियाँ होती तो उसके बीच बीच में आता है वाचक शब्द जो होता है। तो उस तरह का सा सी से सरिस आए और दो पंक्तियों के बीच में ये डैश आ जाए या वाक्यों के बीच में डैश आ जाए, तो इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। ये एग्जाम्पल लेते हैं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब देखते हैं, मुख चंद्रमा सा क्या है, सुंदर है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ पर देखिए मुख चंद्रमा, यहाँ योजक का लगा है, मुख चंद्रमा सा सुंदर। अब इसमें योजक है, इससे ही नीचे हो गया। फिर उसके बाद इसमें वाचक शब्द में क्या, उसकी पहचान में जो था ये सा आया है, सा सुंदर है। तो इस तरह कम समय में आप उस अलंकार का बगैर डिफिनीशन पर ध्यान दिए हुए, जिससे बहुत डाउट हो जाता, तो इससे पकड़ लेंगे कि ये कौन सा अलंकार है, तो तुरंत मार देंगे कि हाँ ये उपमा अलंकार है। अब बड़ा शब्द उपमा में उपमेय होती है, फिर उसका अर्थ होता है किस शब्द का, ये बड़े डाउटफुल हो जाते हैं क्वेश्चन, उस तरह आता हुआ क्वेश्चन नहीं हो पाता। इस तरह देखिए बीच में योजक शब्द है, सा है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यानी चंद्रमा से तुलना की गई है, चंद्रमा से तुलना की गई है, मुख उस चंद्रमा की तरह सुंदर है। तो यहाँ पर उपमा तुलना तो उपमा तो की गई है, लेकिन इसमें सा है, सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर। तो इस तरह आप पकड़ लेंगे कि ये कौन सा अलंकार है। आप इस शब्द से तो वो बता देंगे कि ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कर कमल सा कोमल है। अगर आप देखेंगे एक और उदाहरण लें, कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है, यानी कमल के समान कोमल है। ठीक है, क्या है, कोमल। यहाँ पर ये योजक और सा, अगर आपको अर्थ भी नहीं निकलने आ रहा है, लेकिन यहाँ योजक और ये सा जो शब्द वाचक शब्द है, उससे देखकर आप निकाल सकते हैं कि कौन सा अलंकार है, ये उपमा अलंकार है। ठीक, उपमा अलंकार है। अब इस उपमा अलंकार में मुख्य रूप से ये शब्द आ जाए, ये शब्द आ जाए, ये शब्द आ जाए, तो इससे आप पकड़ लेंगे कि हाँ, और ये योजक आ जाए। योजक के साथ साथ ये सा सी से ये शब्द आ जाए तो आप समझ जाएंगे कौन सा अलंकार है। अब नेक्स्ट लेते हैं रूपक अलंकार। दूसरा जो होगा इसमें अर्थालंकार का रूपक अलंकार। रूपक अलंकार लेते हैं नेक्स्ट रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या है, जब इसका पकड़, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, इसकी पहचान है। अगर बगैर डिफिनीशन का हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पहचान लेंगे कि एक रूपक अलंकार है। जब पंक्ति में कौन सा चिन्ह आ जाए, योजक चिन्ह आए तो वह रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। अब देखिए ऊपर वाले में जब था उपमा में तो ये सा सी से सरिस था और योजक भी था, लेकिन यहाँ पर सा सी नहीं, सिर्फ योजक, केवल योजक का चिन्ह होता है। योजक यानी माने ये डैश वाला चिन्ह रहता है, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, उसमें रूपक अलंकार होता है जब पंक्ति में आ जाए। तो एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि कौन सा अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र
मैं तो चंद्र, अब यहाँ पे देखो ये योजक का लग गया चिन्ह, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लायो, खिलौना ले हो, ले हो, ये है ए इस तरह का। अब देखिए मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, अब यहाँ पर मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, अब बीच में देखिए योजक का चिन्ह आ गया डैश। आपको डिफिनीशन भी नहीं पता करना है क्या अर्थ होता है, लेकिन ये डैश आ गया, खिलौना लियो यानी चंद्र खिलौना लियो। तो इस तरह आप इसको भी समझ जाएंगे कि ये कौन सा अलंकार है, ये रूपक अलंकार है। आप तुरंत सेकंडों में ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब अगला, अगर इससे आपको समझ में आ गया है तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर नहीं है तो एक और उदाहरण लेते हैं। चरण कमल बंदो बंदो हरि हरिदाई, चरण कमल बंदो हरिदाई। यहाँ पर रहेगा चरण कमल बंदो हरिदाई, यहाँ पर है चरण कमल बंदो हरिदाई। तो यहाँ पे चरण क्या है, चरण कमल बंदो हरिदाई प्रभु की क्या है, यहाँ पर उपासना हो रही है, चरण कमल बंदो हरिदाई। तो इसमें देखिए इस पंक्ति में चरण के बाद ये योजक का चिन्ह आया डैश का, चरण कमल बंदो हरिदाई। तो ये चरण स्पर्श कर रहे हैं प्रभु का, तो इसमें देखिए यहाँ पर डैश है, तो इस डैश से पकड़ लेंगे कि ये कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। ये रूपक अलंकार है, ये वाचक संकेताक्षर जो होता है उससे आप पकड़ लेंगे ये क्या है, डैश है, ये रूपक अलंकार है। अब यहाँ पर देख रहे थे सासी से सरिस था, लेकिन इसमें केवल योजक का चिन्ह रहे और पंक्ति में आए तो क्या होता है, रूपक अलंकार। ठीक, अब नेक्स्ट जब अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक,